आज हम 19वें श्लोक के बाद में अभिज्ञान शाकुंतलम के 20वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। आपने 19वें श्लोक में ये पढ़ा था कि राजा दुष्यंत शकुंतला को देख करके कहता है कि यह जो शकुंतला है ये क्षत्रिय कन्या है और निश्चय ही ये क्या है, मेरे द्वारा ग्रहण करने योग्य है, ये मैं इसके साथ विवाह कर सकता हूँ। 20वें श्लोक में आप अध्ययन करेंगे जब शकुंतला जल के द्वारा वृक्षों का सिंचन कर रही है तो उस समय क्या होता है, भ्रमर जो होता है वो नव मालिका के ऊपर मंडरा रहा होता है और जैसे ही वो जल सिंचन करती है तो जल को डालने से वो जो भ्रमर होता है वो वहां से उड़ता हुआ उसके शकुंतला के मुख के ऊपर आने लगता है। तो शकुंतला उससे घबरा जाती है और उसको हटाती है। उसको देख करके राजा दुष्यंत कहता है कि ये जो मधुकर है यानी कि ये जो भौरा है ये क्या है, निश्चय ही शकुंतला के मुख का स्पर्श कर रहा है और अनेक प्रकार से उसकी बातों को बताते हुए कहते हैं कि ये जो भौरा है ये मुझसे ज्यादा क्या है, सफल मनोरथ वाला हो गया है। और मैं राजा दुष्यंत वो उसको छुप करके देख रहे होते हैं, तो छुप करके देख रहे होते हैं तो कहते हैं कि मैं तो क्या है, सफल मनोरथ वाला नहीं हुआ और मैं केवल इसके बातों को ही सोचता रहा कि ये दुष्यंत, ये शकुंतला जो है कर्ण की पुत्री है, कर्ण के द्वारा पालित पुत्री है या क्षत्रिय पुत्री है। तो मैं तत्व की बातों को ही देखते में रह गया और ये मधुकर जो है ये क्या है, सफल मनोरथ वाला हो गया। इसी चीज का अध्ययन जो है हम 20वें श्लोक में करेंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा। चला अपांगः दृष्टि स्पृशसि बहुशो वेथुतमति रहस्या आख्यायी इव स्वनसी मृदु कर्णांतिक चरः करो व्याधुन्वत्यः पिबसि रति सर्वस्वम् अधरम वयं तत्वान् वेशान् मधुकरा हस्ता त्वं खलु प्रति। देखिएगा, चला अपांगः दृष्टि स्पृशसि बहुशो वेपुथमति। चला अपांगा मतलब चंचल, चला मतलब चंचल, अपांग मतलब नेत्र के किनारे के भाग को, दृष्टि स्पृशसि बहुशो वेपुथमति। हे मधुकर, यहाँ पर देखिएगा मधुकर, हे मधुकर, हे भौरे, तुम क्या है, चला अपांगा, चंचल नेत्र वाली या चंचल अपांग वाली, यानी कि नेत्रों के जो किनारे के भाग हैं उसके साथ में चंचल नेत्रों वाली, वेपुथमति कांपती हुई, कौन, शकुंतला को, शकुंतला की दृष्टि यानी कि उसकी देखने को क्या है, बहुशो स्पृशति, बार बार क्या है तुम स्पर्श करते हो। चला पांगः चंचल नेत्र कोनों वाली, वेपुतमति यानी कि जो कांपती हुई शकुंतला है उसकी दृष्टि को बहुशो स्पृशति, तुम बार बार क्या है स्पर्श करते हो। कौन स्पर्श करता है, मधुकर यानी कि जो भौरा है। और क्या करते हो, रहस्या आख्यायी इव स्वनसी मृदु कर्णांतिक चरा, और आप क्या करते हो, रहस्य की, आख्याय मतलब होता है बात या कहानी को, रहस्य की बात को बताने के लिए तुम क्या करते हो, स्वनसी मृदु कर्णांतिक चरा, कानों के पास में विचरण करते हुए मृदु स्वनसी मतलब क्या है, मीठे मीठे रूप से आप क्या है गुंजार करते हो। कोमल या मृदु रूप में आप क्या है गुंजार करते हो। तो रहस्य की बात बताने वाले के समान कानों के पास में चरा मतलब विचरण करते हुए आप क्या है, मृदु स्वनसी मीठी मीठी गुंजार करते हो। और करो व्याधुन्वत्या पिबसि रति सर्वस्वम अधरम, और करो व्याधुन्वत्या यानी कि दोनों हाथों को इधर उधर चलाने वाली, जब भौरा उसके मुख के ऊपर आता है तो वो शकुंतला क्या करती है, दोनों हाथ को लेकर के इधर उधर चला करके उसको उड़ाती है। तो करो व्याधुन्वत्या, अपने हाथों को दोनों ओर चलाने वाली उस शकुंतला के, रति सर्वस्वम अधरम, रति काल में सर्वस्व अधर का पान करने वाला, अधरोष्ट मतलब, अधर मतलब नीचे वाले ओष्ठ का तुम क्या है पान करते हो। तो हाथों को इधर उधर चलाने वाली और रति काल में सर्वस्वम जो अच्छा लगता है ऐसे अधरोष्ट का तुम क्या है
पिबसी पान करते हो। वयम, वयम किसके लिए आया है? उस दुष्यंत के लिए। वयम मतलब हम। दुष्यंत कहता है कि हम क्या है, तत्वान्वेषान, हम तो केवल तत्व की बातों, तत्वान अन्वेष, अन्वेष मतलब होता है खोजना, या हम उसकी बातों को खोजने में, तत्व की बातों को खोजने में ही रह गए। और मधुकरा, हे मधुकर, तुम क्या है, खलु, खलु निश्चय ही क्या है, हम तो क्या है, तत्वान्वेषान, तत्व की बातों को खोजने में ही हता क्या है, मारे गए। और तुम क्या है, खलु कृति, और तुम क्या है, सफल मनोरथ वाले हो गए। तो राजा दुष्यंत क्या कहता है कि मैं क्या है, केवल तत्व की बातों को ही खोजने में रह गया। कि ये दुष्यंत राजा जो है उससे क्या है, शकुंतला से परिणय करना चाहता है, और केवल तत्व की बातों को, ये किसकी कन्या है, दुष्यंत कण्व की ऋषि की पुत्री है, या ये किसी क्षत्रिय की पुत्री है, ऐसी बातों को खोजने में ही रह गया। और हे मधुकर, तुम कैसे हो, सफल मनोरथ वाले हो गए। तो राजा क्या है, कहता है कि हम सम्मानित जन हैं, और इस तरह की हम एकदम हरकत नहीं कर सकते जैसे कि मधुकर ने की। तो हम तो केवल अपने पद की और उसकी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए केवल छुप करके ही इस बातों को सुनते रह गए। और मधुकर को कहता है, हे मधुकर भौरे, तुम तो क्या है, सफल मनोरथ वाले हो गए। और धन्यवाद।